अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान की तारीख़ का ऐलान हो चुका है। अब हम मनसूबाबंद तरीके से अपनी पढ़ाई जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी सवाल नंबर 1 जिम सवाल में गैर दरसी इक़्तिबास आपके इम्तिहान में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक इक़्तिबास आपको घर बैठे बैठे हल करना है ताकि गैर दरसी इक़्तिबास की भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके नीचे दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल खानापुरी कीजिए। नंबर 1 पर देखिए, उस हकीम का नाम जिसकी रिवायत को हकीम अजमल ख़ान ने आगे बढ़ाया। नंबर 2, नवाब रामपुर ने अपना मौलिज ख़ास मुकर्रर किया। नंबर 3, हकीम अजमल ख़ान के अलक़ाब व ख़िताबात। आपको ख़िताबात के नाम लिखना है आगे। हकीम अजमल ख़ान के तैयार करदा किसी एक तिब्बी इदारे का नाम लिखिए। तो आप नीचे 3 दिए गए तिब्बी इदारों में से एक लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक इक़्तिबास है, तो मैं इक़्तिबास पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देखिए। हकीम अजमल ख़ान की गैर मामूली सलाहियतों से मुतासिर होकर 1892 ईस्वी में नवाब रामपुर ने उन्हें अपना मौलिज ख़ास मुकर्रर किया। उस ज़माने में हकीम साहब को मसीह हिंद, बेताज बादशाह और मसीहुल मुल्क जैसे अलक़ाब व ख़िताबात से याद किया जाता था। तो कोई नंबर 3 सवाल का जवाब यहाँ पर मिल सकता है। मसीह हिंद, बेताज बादशाह और मसीह मुल्क हम यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरे का जवाब। तो नवाब रामपुर ने अपने मौलिज ख़ास मुकर्रर किया। तो कब? 1892 में। हम लिख सकते हैं कुदरत की तरफ से उन्हें ये एज़ाज़ हासिल था कि वो मरीज़ का चेहरा देखकर उसकी बीमारी का पता लगा लेते थे। अपने दादा मोहम्मद शरीफ ख़ान की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हकीम अजमल ख़ान ने भी 3 मशहूर ज़माना तिब्बी इदारे कायम किए, जिनमें सेंट्रल कॉलेज दिल्ली, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बिया कॉलेज का शुमार बतौर ख़ास होता है। यह आपके सामने एक छोटा सा 5 सतरी इक़्तिबास है। और उसमें देखिए दूसरा सवाल, हकीम अजमल ख़ान के बारे में अपनी राय लिखिए या राय बयान कीजिए। तो बहुत ही आसान सी सरगर्मी है, जिसमें 4 में से 4 मार्क थोड़े से गौर व फिक्र करने पर मिल सकते हैं। आप भी अपने जवाबात कमेंट में लिख सकते हैं या अपनी बयाज में लिखकर मश्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।